क्लास 9th बायोलॉजी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कि जो फूड का प्रोडक्शन है वो हम कैसे इम्प्रूव करते हैं या कैसे उसको इंक्रीज करते हैं। इसको हम थ्री जो प्रैक्टिसेस है उसको हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। पहली स्टेज जो है उसमें क्या होता है, द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग, जो सीड का सिलेक्शन है। सेकेंड is the nurturing of the crop plant को caring करना, and third one is called protection of the growing and harvested crop from loss। इन में जो मेनली इम्फेसिस दिया जाता है, जो मेजर इम्फेसिस दिया जाता है इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, वो कौन से थ्री स्टेज हैं अप्रोच जहां पर की जाती ज़्यादा, वो है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट पहला, एंड सेकेंड है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, एंड थर्ड वन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट है जहां पर ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है। अब बात एक फ्लो चार्ट में देखते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है और ये कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अगर क्रॉप की यील्ड को हम इंक्रीज करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेप है वैरायटी इंप्रूवमेंट। वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब जो सीड हम सोन करने जा रहे हैं इट शुड बी गुड, उसकी वैरायटी बहुत अच्छी हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड HYV। उसको अचीव करने के लिए जो पहली टेक्निक है दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है a process in which only those plants are allowed to breed among themselves which have better and desirable character। मीन बेटर हो, जो करेक्टर हम उसमें चाहते हैं वो हो उसका, ताकि प्रोडक्शन बढ़े। सेकेंड टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट। ठीक है, और जो इनका रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। आजकल मार्केट में आपने सुना होगा कि हाइब्रिड सीड है। मीन जब हम क्रॉस करते हैं दो डिफरेंट पेरेंट्स में और उन डिफरेंट पेरेंट के जो बेटर ट्रेट हैं वो जब एक प्लांट में आ जाते हैं तो दैट प्लांट इज कॉल्ड हाइब्रिड प्लांट। तो इस तरह उन सीड को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। थर्ड है जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पर है कि जीन को चेंज करना, क्योंकि जितनी भी जो भी करेक्टर है, जो भी चीज़ है प्लांट में, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, जीन करता है। जो भी करेक्टर, जो भी ट्रेट हैं, जो भी उसका एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, जीन। जीन कहाँ मिलता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और ये जीन जब उसको रेगुलेट करेगा तो उस जीन को जब मैनिपुलेट करते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, किसी एक प्लांट का जीन को दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं, अगर वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है तो उस टेक्निक को बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। वैरायटी इंप्रूवमेंट को आप ऐसे समझिए कि मान लिया सपोज आपके घर में मैंगो लेके आए आपके पेरेंट्स, तो आप कौन सा मैंगो चूज करेंगे। पहले वाले में क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जो सबसे बेस्ट होगा आप उसको चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे, क्योंकि वो बेटर रिजल्ट देगा। सेकंड में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, दो डिफरेंट पेरेंट के ट्रेट को एक में हम इनकलकेट कर दे रहे हैं जिससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तीसरा क्या है, जीन को चेंज कर, जीन का चेंज करना। मान लिया कुछ ऐसी वेराइटी होती है नेचर में, वो डिजीज रेजिस्टेंस हो सकती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस हो सकती हैं। तो अगर एक वैरायटी, एक स्पीसीज उसकी ड्रॉट रेजिस्टेंस है और दूसरी ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है उसका वो जीन जो उसको उस ड्रॉट कंडीशन से बचा रहा है उसको दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर देना। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको अचीव करते हैं। अगर वो ट्रांसफर हो गया तो वो उस प्लांट में भी वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करने के बाद उस प्लांट को भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम कर देगा, जिससे क्या होगा, उस प्लांट को भी हम ड्रॉट से बचा पाएंगे, जिससे हमारी यील्ड इंक्रीज हो जाए। नाउ टॉक व्हाट आर द एम फॉर प्रोड्यूसिंग इंप्रूव्ड वैरायटी टू गेट हायर यील्ड, to get improved quality, to develop resistant to biotic and abiotic factor। बायोटिक मीन लिविंग फैक्टर। जो लिविंग फैक्टर किसको, क्रॉप की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, और जो अबायोटिक फैक्टर हैं जैसे फ्लड है कंडीशन है, सनलाइट है, सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, उनसे बचाना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू रिड्यूस द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मीन क्रॉप का जो मैच्योर होने का टाइम है उसको कम करना, और उसके साथ साथ टू डेवलप
डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर डेवलप कर देना, ताकि वाइड एडेप्टेबिलिटी हो जाए उस क्रॉप की। ठीक है, ये चीज किसके एम है, जो सीड हम जिससे हाई यील्डिंग वेराइटीज जिसको हम बना रहे हैं इस पर्पज के लिए। दूसरे एस्पेक्ट में आते हैं, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। प्रोडक्शन कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट का प्रॉपर मैनेजमेंट करें। न्यूट्रिएंट आप लोग जानते हो कि क्या जरूरत है न्यूट्रिएंट की, ग्रोथ एंड वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी के लिए जरूरी है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरे को बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। उसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को क्या होती है, लेस अमाउंट में होती है। अब क्या क्या है ये, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। अगर हमें ये न्यूट्रिएंट के बारे में मालूम हो कि कौन सा प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हम बेटर प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यूज करेंगे हम फर्टिलाइजर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। आप सभी लोग जानते हैं कि मैन्योर आर बेटर देन द फर्टिलाइजर। प्लांट इनटेक जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनहांस होगा, बट ये ध्यान को डिकम्पोज करके बनाया गया है। और तो जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें किसको यूज करना चाहिए, मैन्योर को। मैन्योर क्या एडवांटेज है मैन्योर का फर्टिलाइजर के ऊपर, क्योंकि मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल का टेक्सचर और पोरोसिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर फर्टिलाइजर क्या है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक तो है, बट वो लॉन्ग टाइम अगर हम उसको यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, तो इरिगेशन मैनेजमेंट, प्रॉपर इरिगेशन का तरीका हो, वेल, कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम हो सकता है, टैंक हो सकते हैं, डिप इरिगेशन हो सकती है, या स्प्रिंकल सिस्टम हो सकता है, जिससे क्या हो, जो वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको हम कम करें और जो प्लांट का उसको जो प्लांट को रिक्वायरमेंट हो वाटर की वो उसको मिले, जिससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। मीन हमें क्रॉप का पैटर्न मालूम होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप हम किसके साथ ग्रो करें, ताकि न्यूट्रिएंट के लिए जो आपस में उनका कंपटीशन है वो रिड्यूस हो, न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाए सॉइल में। ठीक है, क्योंकि प्लांट जो भी चीज लेता है वो कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। फॉर एग्जाम्पल मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करा सकते हैं, ताकि क्या होगा, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हर प्लांट की अलग अलग होगी, तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो प्रॉपर होगी। एक दूसरा क्या होगा, जितना भी न्यूट्रिएंट उस सॉइल में है या उस एग्रीकल्चर एरिया में है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो सॉइल में रिप्लेनिशमेंट भी होते रहेगा, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हमें क्रॉपिंग पैटर्न ध्यान में नहीं होगा तो क्या होगा, वो बार बार हम उसी क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे, जिससे क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एक कंडीशन में आके सॉइल की जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाएंगे और जो प्रोडक्शन है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो नेक्स्ट हम करते हैं इंक्रीज क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, वो क्या है, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। देखो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हमने सीड बहुत अच्छा चुन लिया, हाई यील्ड वैरायटी चुन ली, हमें प्रोडक्शन मैनेज इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छी तरह किया, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न भी किया, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। बट अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन हमने क्रॉप को नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी। प्रोटेक्शन किससे करना, वीड कंट्रोल है, और दूसरा क्या है, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। वीड कंट्रोल का मतलब क्या है, जो अनएक्सपेक्टेड प्लांट है या अनवांटेड प्लांट है उस एग्रीकल्चर ग्रुप में जो हमने ग्रो नहीं किया, उनको रिमूव करना। क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट यूटिलाइज कर लेंगे, जिससे जो आपका क्रॉप है उसको क्या नहीं मिल पाएगा, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। दूसरी, अगर मान लिया हमारी मैच्योरिटी की ओर जा रही है, प्री मैच्योरिटी की ओर जा रही क्रॉप, पोस्ट या प्री हार्वेस्टिंग कंडीशन में इंसेक्ट या पेस्ट उसको लॉस कर देंगे, जिससे फाइनली क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी हमारे कोई भी टेक्निक अप्लाई करने से। इसलिए क्या है, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी मिले, ताकि जो भी फैक्टर उसको है, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो या अबायोटिक फैक्टर हो, वो उस हार्वेस्टिंग, प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को बचा पाए, कम कर पाए,
जिससे क्या होगा, हमारे पूरा का पूरा प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये अडॉप्ट है दैट इन तकनीक को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर देते हैं। थैंक यू।